अली बाबा और 40 चोर। एक दफा का जिक्र है, एक फारसी शहर में कालीन बेचने वाला अपने 2 बेटे कसीम और अली बाबा के साथ रहता था। बाप की वफात के बाद लालची कसीम ने भोले भाले अली बाबा को तन्हा छोड़कर कारोबार पे कब्जा कर लिया। कसीम ने एक अमीर औरत से शादी कर ली। अली बाबा को अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए लकड़ियां काटकर बेचने लगा। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसने घोड़ों की आवाज सुनी। हाँ? हाँ? वो डर कर एक दरख्त के पीछे छुप गया। वहाँ बोरियां लिए घोड़ों पे बैठे 40 आदमी आए और एक पहाड़ के पास रुक गए। उनके कमरबंद पर तलवारें और खंजर हैं। ये जरूर डाकू हैं। लेकिन ये जंगल में क्या कर रहे हैं? एक चोर जो उनका सरदार लग रहा था निकलकर बड़े से पत्थर के सामने आया। खुल जा सिम सिम। अली बाबा को यकीन नहीं आया। वाओ! वो पत्थर एक गार का दाखिली रास्ता था। सारे चोर चलते हुए गार में चले गए और दरवाजा बंद हो गया। अली बाबा डरकर बहुत घबरा गया और अपनी जगह जमा रहा। कुछ देर बाद गार का दरवाजा खुला और सारे चोर खाली हाथ बाहर आ गए। उन्होंने अपनी बोरियां गार के अंदर ही छोड़ दी। चोर घोड़ों पे बैठकर जंगल से चले गए। ओह, ये यकीनन उनके खजाने छुपाने की जगह है। अली बाबा अपने आप को गार में जाने से ना रोक सका। वो पत्थर के सामने खड़ा हुआ और चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। दरवाजा पहले की तरह खुल गया। अली बाबा अंदर चला गया। हो वहाँ पे ढेर सारा सोना, चांदी, कीमती बर्तन, हीरे, जवाहरात और बहुत कुछ थे जो अली बाबा ने कभी नहीं देखे थे। हाँ। अली बाबा ने हैरानी से अपनी आंखें मसली, लेकिन वो सब वहाँ जमीन पे रखा हुआ था। मैं कुछ सिक्के ले लेता हूँ, चोरों को पता भी नहीं चलेगा। अली बाबा ने एक बोरी सिक्कों से भरी और घर आ गया। देखो मैं क्या लाया। अली बाबा ने सिक्कों से भरी बोरी बीवी के सामने खाली की। वो इतना सारा सोना देखकर हैरान रह गई। क्या तुमने ये सिक्के चुराए हैं? ये एक लंबी कहानी है। मैंने कुछ नहीं चुराया, ये पहले से चुराए हुए थे। पहले मैं इनको गिनती हूँ। हम इतने सारे सिक्के नहीं गिन सकते। मेरे भाई के घर जाओ और तराजू लेकर आओ। अली बाबा की बीवी जल्दी से भागकर बहनोई के घर गई। माँ जी, मुझे आज रात के लिए तराजू दे दें, मैं कल सुबह वापस कर दूंगी। तुम इससे क्या तोलोगी? बस कुछ अनाज। कसीम की बीवी एक चालाक औरत थी। उसने सोचा अली बाबा के पास तोलने के लिए इतना अनाज नहीं हो सकता। उसने तराजू के नीचे मोम लगाकर अली बाबा की बीवी को दे दिया। अली बाबा की बीवी ने सोने के सिक्के तोले और उसकी तादाद से बहुत खुश हुई। हम अमीर हो गए, हम कुछ भी खरीद सकते हैं। इतनी जल्दी नहीं, लोग हम पे शक कर सकते हैं। हम अपना ये राज किसी को नहीं बता सकते। अली बाबा की बीवी ने अपना मुंह बंद रखने का इरादा कर लिया, लेकिन दूसरे ही दिन कसीम की बीवी ने तराजू देखकर राज के बारे में पता लगा लिया। उसने फौरन ही कसीम को उसके भाई की दौलत के बारे में बताया। अली बाबा के पास सोने के सिक्के हैं, उसके पास कहाँ से आए? मुझे ये पता लगाना होगा। कसीम हसद के मारे सो नहीं सका और वो फौरन ही अली बाबा के घर पहुंच गया। अली मेरे भाई, कैसे हो? मैं ये पूछने के लिए आया था कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। कभी हिचकिचाना मत, जो भी जरूरत हो मांग लेना। तुम्हारा बड़ा भाई मदद के लिए हाजिर है।
अरे भाई, मुझे खुशी है कि आप मेरा ख्याल करते हो, लेकिन मेरे पास अब काफी दौलत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दौलत? बताओ इसके बारे में। मासूम अली बाबा सच्चाई अपने पेट में ना रख सका और उसने कसीम को चोरों और गार के बारे में सब कुछ बता दिया। जबरदस्त, मैं कल ही वहां जाऊंगा। आखिरकार तुम्हारे पैसे की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे ख्याल रखना होगा। गार खोलने के लिए क्या बोलना पड़ता है? खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। मैं याद रखूंगा, खुल जा सिम सिम। अगली सुबह कसीम सोना उठाकर लाने के लिए अपने साथ घर से 4 खच्चर लेकर गया। मैं तो अमीरों से भी अमीर हो जाऊंगा। वो गार के पास पहुंचा और चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। और दरवाजा खुला और उसके पीछे बंद हो गया। जबरदस्त, हैरत अंगेज, इतना सारा सोना, इतने जवाहिरात, मैं यहाँ से सब कुछ ले जाऊंगा। कसीम ने सारे सिक्के और जवाहिरात बोरियों में भर लिए, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास आया, वो वहाँ सोचने लगा। वो अल्फाज क्या थे? खुल जा गंदुम, खुल जा जौ, खुल जा दरवाजा, खोलो दरवाजा, कोई दरवाजा खोल दो। कसीम खुशी के मारे पासवर्ड भूल गया और गार के अंदर बंद हो गया। कुछ देर बाद उसने घोड़ों की आवाज सुनी। 40 चोर गार में वापस आ गए थे। खुल जा सिम सिम। जैसे ही दरवाजा खुला, उन सब ने कसीम को अपने घुटनों पे बैठे हुए देखा। सरदार ने बगैर कोई सवाल पूछे अपने खंजर से उसे मार दिया और उसकी लाश अंदर ही छोड़ दी। कसीम की बीवी ने अली बाबा को कसीम के लापता होने की खबर सुनाई। वो गार गया होगा, मैं जाकर उसे ढूंढ लाता हूँ। अली बाबा गार के अंदर गया और उसने कसीम की लाश देखी। नहीं, ओ नहीं। उसने उसको एक खच्चर पे डाला और घर ले आया। कसीम की नौकरानी मोर्गियाना ने इस हादसे के बारे में सब कुछ सुन लिया। हमें तो इसके मरने की वजह सबसे छुपानी होगी। मैं डॉक्टर के पास से इनके लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आती हूँ, ताकि हम ये जाहिर कर सकें कि ये बीमार हैं, और फिर कल सुबह हम ये ऐलान कर देंगे कि ये इंतकाल कर गए हैं। हर किसी ने उसके मंसूबे से इत्तेफाक किया। कुछ दिन गुजरने के बाद कसीम की बीवी ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और इंतकाल कर गई। अब मैं किसकी खिदमत करूँ? आप मुझे अपने घर में काम के लिए रख लें। अली बाबा को अंदाजा था कि वो एक चालाक लड़की है और मुस्तकबिल में काम आ सकती है, इसलिए वो मोर्गियाना को अपने घर ले आया। अगले दिन चोर गार में वापस आए। लाश कहाँ है? कोई तो है जिसे राज के बारे में पता चल गया है। ये दौलत हमने बड़ी मुश्किलों से जिंदगी में जमा की है। इससे पहले कि चली जाए, हमें अपने दुश्मनों के बारे में पता लगाना होगा। गांव में जाओ और पता लगाओ कि हाल में किसकी मौत हुई है। सारे चोर उस शख्स का पता लगाने के लिए गांव में फैल गए। एक चोर डॉक्टर के घर आया। डॉक्टर साहब, क्या आपको किसी शख्स के बारे में पता है जो हाल में मरा हो? हाँ, कसीम की मौत हुई है। मैंने दवाइयाँ दी थी जैसा कि उसकी नौकरानी ने बताया था, लेकिन वो मर गया। मुझे काफी अफसोस है। काफी बदकिस्मती है। उसका घर कहाँ है? उसके घर में अब कोई नहीं रहता, लेकिन उसका भाई अली बाबा जो पीछे गली में रहता है। चोर को अली बाबा पे शक हुआ कि वही लाश लेके गया है, इसलिए वो रात में उसके घर पे गया। गली में कोई भी नहीं था। उसने दरवाजे पे एक निशान लगा दिया। कल मैं अपने गिरोह को लेकर आऊंगा और इस घर में सबको मार दूंगा। अगली सुबह मोर्गियाना ने दरवाजे पे निशान देखा। चालाक मोर्गियाना ने ये अंदाजा लगा लिया कि घर वाले खतरे में हैं। उसने वही निशान गली के सारे घरों पे लगा दिया। आधी रात को चोर गांव में आए और परेशान हो गए। सारे घरों पे एक जैसा निशान था। वो मायूस होकर वापस चले गए। कल जाके मैं खुद पता लगाऊंगा।
सरदार ने खुद जाकर उलझन सुलझाई और बाकी लोगों से ज्यादा समझदारी ये दिखाई कि उसने घर के ऊपर निशान नहीं लगाया, बल्कि उसको इतने गौर से देखकर याद कर लिया कि वो उसको भूल ना सके। उसने 40 खच्चर और 40 ड्रम मंगवाए। उसने एक ड्रम में तेल भरा, बाकी ड्रम में उसने चोरों को छुपने का कहा। सरदार ने तेल के सौदागर का भेष बदल लिया और अली बाबा के घर गया। आपको किससे मिलना है? मैं एक तेल बेचने वाला सौदागर हूँ और सफर के लिए एशिया जा रहा हूँ। रात का वक्त है, मुझे बस रात गुजारने के लिए एक छत की तलाश है। ये तो काफी लंबा सफर है, अंदर आ जाओ और आराम कर लो। पहले तुम मुझे अपने ड्रम दिखाओ। ओ क्यों नहीं, जरूर। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को तो अपनी हिफाजत का ख्याल रखना चाहिए। मोर्गियाना ने खुशकिस्मती से ऑयल से भरा हुआ ड्रम ही खोला। उसको यकीन आ गया, सरदार को सुकून हो गया। फिर वो सब अंदर आ गए। मोर्गियाना ने रात में मजेदार खाना बनाया। उसने खाना लगाया और सौदागर की उंगली में एक अंगूठी देखी। उसको ये अंदाजा हो गया कि ऐसी ही अंगूठी अली बाबा खजाने के साथ लाया था। उसको दोबारा शक हुआ। वो आराम से ड्रम के पास गई और हल्के से खटखटाया। सरदार, हम बाहर आ जाएं? मोर्गियाना को सारा माजरा समझ में आ गया। उसने सारे ड्रम देखे और सब में चोर को अंदर पाया। उसने तेल से भरा हुआ ड्रम लिया और एक बड़ी सी देग पे गरम किया। फिर उसने हर ड्रम में एक जग भर कर ऑयल डाला। इस तरह उसने चोरों से छुटकारा पाया। रात के वक्त जब सरदार बाहर आके साथी चोरों को बुलाने के लिए आया, जैसे ही उसने खोला वो हैरान और परेशान रह गया। वो अपने ही जाल में फंस गया था। वो डर के मारे वहाँ से भाग गया। अगले दिन मोर्गियाना ने ये किस्सा अली बाबा को सुनाया। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज से तुम इस घर की फर्द हो, नौकरानी नहीं। बहुत शुक्रिया हुजूर। वो एक घराने की तरह हंसी खुशी रहने लगे। अली बाबा वो वाहिद शख्स था जिसको गार के राज के बारे में पता था। खुल जा सिम सिम।